आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेमर्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम वेल और आल नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो एक छोटे से टाउन में लोगों का छोटा मोटा काम करके पैसे कमाते थे। इस दौरान जब वो टाउन की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें रोंडा नाम की कॉलेज स्टूडेंट मिलती है जो सीस्मोलॉजी यानी कि भूकंप के बारे में पढ़ाई कर रही थी। और क्योंकि उसके कॉलेज को टाउन के आसपास भूकंप होने का एहसास हुआ था, इसलिए रोंडा अपनी रिसर्च के लिए यहाँ पर आई थी। फिर जब रोंडा अपनी रिसर्च कर रही होती है तभी एक अनजान मॉन्स्टर जमीन के नीचे ही नीचे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो रोंडा को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचा पाता, वो गाड़ी से वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम वेल और अर्ल को देखते हैं जो बिक्सी नाम के एक दूसरे टाउन में मूव होने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें इलेक्ट्रिक टावर पर टाउन में रहने वाला एक आदमी एडगर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी हैरान होते हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से एडगर काफी अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन जब वेल उसे नीचे उतारने के लिए टावर पर चढ़ता है तो देखता है कि एडगर तो मर चुका है। इसलिए वो लोग टाउन के डॉक्टर को उसकी डेड बॉडी दिखाते हैं तो वो बताता है कि एडगर प्यास की वजह से मर गया है। इससे ये पता चलता है कि वो पिछले 3 से 4 दिन से टावर पर बैठा हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। जिसके बाद वेल और अर्ल फिर से टाउन से शिफ्ट होने के लिए जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फ्रैंक का घर दिखाई देता है, जहाँ पर किसी ने उसकी सभी भेड़ों को बहुत ही बेरहमी से मार दिया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फ्रैंक का सर जमीन में गड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर वो दोनों घबरा कर वहाँ से निकल पड़ते हैं और पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे वर्कर्स को भी वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक साइको किलर घूम रहा है जो लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। लेकिन उन लोगों को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और उन्हें लग रहा है कि वो दोनों एक मजाक कर रहे हैं। फिर जब एक वर्कर टूल से रोड को तोड़ रहा होता है तो जमीन में मौजूद मॉन्स्टर घायल हो जाता है और गुस्से में उस वर्कर को भी अपनी तरफ खींच ले जाता है। इस दौरान उसे बचाने की कोशिश कर रहा दूसरा वर्कर भी पत्थर से दबकर बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। इसके बाद वेल और अर्ल दोनों ही टाउन के स्टोर में पहुंचकर पुलिस को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन की लाइन तो डेड हो चुकी थी। इसलिए वो दोनों गाड़ी से बिक्सी जाकर वहाँ की पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करने का और उन्हें सब कुछ बताने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। इस दौरान वहाँ पर पड़े हुए हेलमेट को देखकर उन दोनों को ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर काम कर रहे वर्कर भी अब मारे जा चुके हैं, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और वापस से स्टोर पहुँचते हैं तो वहाँ पर सभी लोगों की नजर उनकी गाड़ी में फंसे हुए उस मॉन्स्टर के अजीब से टेंटिकल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि फ्रैंक और उसकी भेड़ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मॉन्स्टर ही है। जिसके बाद हम उसी टाउन के डॉक्टर जिम को और उसकी वाइफ को देखते हैं जो बिक्सी जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी उनका जनरेटर बंद हो जाता है और चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो जनरेटर जमीन के अंदर धंस गया है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, जिम पर वो मॉन्स्टर अटैक करके देखते ही देखते उसे जमीन के अंदर खींच ले जाता है। फिर जब जिम की वाइफ की नजर उस मॉन्स्टर पर पड़ती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपनी गाड़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं होती, जिससे वो वहीं पर फंस जाती है और फिर वो मॉन्स्टर पूरी की पूरी गाड़ी को ही जमीन के अंदर खींच ले जाता है। दूसरी तरफ हमें वेल और अर्ल को दिखाया जाता है जो रास्ता बंद होने की वजह से घोड़ों की हेल्प से बिक्सी जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें डॉक्टर जिम का घर मिलता है। हालांकि पहले तो आसपास के हालात को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर और उसकी वाइफ वहां से जा चुके हैं, लेकिन फिर उन्हें रेडियो की बजने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए वो चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने जिम और उसकी वाइफ को भी मार दिया है। तो इस बात से घबरा कर वो दोनों जल्दी से जल्दी बिक्सी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में वो मॉन्स्टर उनके घोड़ों पर अटैक करके उन्हें भी मार देते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन दोनों की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, जिससे डरकर वो दीवार से दूसरी तरफ कूद जाते हैं, जिसे तोड़ने की कोशिश करते हुए वो मॉन्स्टर मारा जाता है, जिससे वो दोनों काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अब जीत चुके हैं। तभी वहाँ पर रोंडा भी पहुँच जाती है जो उस मॉन्स्टर को देखती है तो काफी हैरान होती है क्योंकि उस मॉन्स्टर की आंखें नहीं थी और वो लोगों के चलने की वाइब्रेशन को सुनकर ही उन पर अटैक किया करता था। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि उसी के चलने की वजह से रोंडा को भूकंप के सिग्नल मिल रहे थे। फिर जब रोंडा चेक करती है तो बताती है कि मुझे एक ही टाइम पर 4 अलग अलग जगहों पर भूकंप के सिग्नल मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के अलावा भी अभी 3 और मॉन्स्टर हैं, जिस बात से वो तीनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से निकलने के लिए रोंडा की गाड़ी तक बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें घेर लेता है।
जिससे वो लोग एक बहुत बड़े पत्थर पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टर सिर्फ मिट्टी पर ही चल सकता था और पत्थर को नहीं काट सकता था। फिर अगले दिन वो लोग पोल की हेल्प से रोंडा की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं और बिना समय गवाए स्टोर तक पहुंचते हैं। फिर वहां मौजूद टाउन के सभी लोगों को इस बारे में बताते हैं और उन लोगों को जल्दी से जल्दी टाउन से निकलने की हिदायत देते हैं। लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई उन्हें बचाने के लिए तो जरूर आएगा, इसलिए वो वहीं पर वेट करने का फैसला करते हैं। तभी स्टोर के पास मौजूद मेलविन नाम के एक लड़के पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। हालांकि इस दौरान मेलविन पोल के ऊपर चढ़ने की वजह से बच तो जाता है। तभी मिंडी नाम की लड़की इन सब चीजों से अनजान बाहर खेल रही होती है, तो वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वेल सही वक्त पर उस बच्ची को बचा लेता है। उसी समय रोंडा वायर में फंसने की वजह से वहीं पर गिर जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वेल उसे भी बचा लेता है। फिर जब सब लोग कैबिन के अंदर होते हैं, तभी मॉन्स्टर भी अंदर पहुंचकर स्टोर के ओनर पर अटैक कर देता है और सब लोगों के देखते ही देखते उसे बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर बाकी लोगों पर भी अटैक करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो लोग छत पर चढ़ जाते हैं। जिसके बाद हम बर्ट और उसकी वाइफ हैदर को देखते हैं जो अपने गन स्टोर पर होते हैं। तभी आवाज होने की वजह से मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वेल रेडियो की हेल्प से बर्ट को इस बारे में आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कुछ भी समझने से पहले ही मॉन्स्टर वहां पर उनकी स्टोर में अटैक कर देता है, जिससे बर्ट और हैदर दोनों ही लगातार गन से उस मॉन्स्टर को शूट करने लगते हैं, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। जब ये सारी चीजें बाकी लोगों को पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसी समय एक मॉन्स्टर नेस्टर नाम के आदमी को जमीन पर गिराकर बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। जब इस बारे में हैदर और बर्ट को पता चलता है तो वो बाकी सभी लोगों की मदद करने के लिए उनके पास जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी को जमीन के अंदर खींच ले जाता है। ये सारी चीजें देखकर वेल और अर्ल बुलडोजर की हेल्प से ट्रॉली को खींचकर पत्थर तक पहुंचने का फैसला करते हैं, क्योंकि बुलडोजर का वजन बहुत ज्यादा होता है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे जमीन के अंदर नहीं खींच पाएगा। और क्योंकि वो बुलडोजर स्टोर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए वो लोग मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी को स्टार्ट करके रेत में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर वेल बुलडोजर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही मॉन्स्टर उसे घेर लेता है, जिससे उसे बचाने के लिए रोंडा टंकी के पाइप को तोड़ देती है ताकि पानी गिरने की आवाज से मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाए। जिसके बाद वेल बुलडोजर तक पहुंच जाता है। फिर वो ट्रॉली को बुलडोजर में बांधकर सभी लोगों को बचा लेता है और बर्ट के पास पहुंचता है, जो हैदर के साथ मिलकर बॉम्ब बना रहा होता है। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में वो बुलडोजर गड्ढे में फंस जाता है, इसलिए वो लोग बॉम्ब की हेल्प से मॉन्स्टर को डराकर पत्थर की चट्टान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस दौरान वो मॉन्स्टर उन्हें चारों तरफ से घेर भी लेते हैं, और क्योंकि अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अर्ल मछली की तरह ही मॉन्स्टर का शिकार करने का फैसला करता है और बॉम्ब को रस्सी में बांधकर तो बचे हुए मॉन्स्टर में से एक को मार भी देता है। लेकिन इस चीज से दूसरा मॉन्स्टर होशियार हो जाता है और बॉम्ब को निगलने के बाद उसे उन लोगों की तरफ ही फेंक देता है, जिससे बाकी बचे हुए बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वेल और अर्ल को घेर लेता है। हालांकि इस दौरान एक बॉम्ब अभी भी वेल के पास मौजूद होता है, जिसकी हेल्प से सभी लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वेल समझ चुका था कि उस मॉन्स्टर को मारना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अर्ल और रोंडा के साथ भागते हुए एक बहुत ही ऊंची खाई तक पहुंचता है और फिर उस बॉम्ब को मॉन्स्टर के पीछे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर खाई में गिरने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलेगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।